पीपल में घट बांधने की क्या कौन सी प्रथा है? मरने के बाद लोग उसी के नीचे कर्मकांड करते हैं। बाप रे बाप भाई साहब, इसको कहते कलेजा फट जाना, हाथ में आ जाना। कहा बताएं भाई साहब, पीपल के पेड़ में खट काहे बांधा जाता है? नीम की पूजा काहे होती है भैया? बरगद काहे बार बार बढ़ता चला जाता है? और भाई साहब सहजन आखिर किस काम आता है? ऐसे ऐसे सवालों के भाई साहब जवाब आपको मिलेंगे जो आपने सोचे तो होंगे पर भाई साहब पूछ नहीं पा रहे होंगे। किसी से पूछा होगा तो जवाब नहीं मिल पा रहा होगा। वैसे भाई साहब इनका परिचय करा दे। ऋषिकेश पांडे भाई साहब जिले में महासहायक निरीक्षक निबंधन पद पर तैनात है। और भाई साहब इनका नाम सुनते ही बकायदा लक्ष्मण झूले की याद आ जाती है, बहती हुई गंगा जी सुनाई देने लगती है। वैसे भाई साहब इनसे सवाल कई सारे किए गए, आखिरकार भाई साहब इन्होंने रहस्यमयी सवालों के जवाब भी दिए। सुनो भाई सुनो, बहुत भाई साहब दिलचस्प सवाल थे और दिलचस्प जवाब भी थे। कि हमारे सामने है ऋषिकेश पांडे जी, हमारे बाराबंकी जिले में सहायक महानिरीक्षक निबंधन के पद पर हैं, लेकिन आपको अध्यात्म और पर्यावरण के बारे में विशेष जानकारी है, खासकर वृक्षों के बारे में। हम आपसे पीपल, बरगद और नीम के वृक्ष और असहजन के बारे में जानेंगे कि क्यों इनको लगाया जाता है और इनके प्रति जो देवी देवताओं वाली क्या धारणा है। सर ये बताइए, पीपल में घट बांधने की क्या कौन सी प्रथा है? मरने के बाद लोग उसी के नीचे कर्मकांड करते हैं। पीपल सबको ज्ञात है जी कि ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में देता है जी, दिन और रात दोनों टाइम देता है जी जब कहीं कोई घटना हो जाती है जी, तो उस घर का जो मुख्य व्यक्ति होता है जी, वही उस घट में पानी डालता है जी, और उस दौरान वह काफी दुखी होता है जी, जब वो परिक्रमा करता है और घट में जल डालता है तो उसको ज्यादा ऑक्सीजन मिल जाती है जी, और चिंता से व्यक्ति का हार्ट और ब्रेन ये दोनों प्रभावित होता है। उसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, उसकी दुर्घटना न हो उस व्यक्ति की, इसलिए ऐसी परंपरा बना दी गई कि वो पीपल के चारों परिक्रमा करे, 12-13 दिन तक वो वहाँ उससे संपर्क में रहे तो पर्याप्त ऑक्सीजन उसको मिलेगी, तो उसका हार्ट और उसका ब्रेन सुरक्षित रहेगा, उसके साथ कोई घटना दुर्घटना नहीं होगी, वो परिवार आगे फिर चलेगा। तो ये पहला सूत्र हुआ कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने वैज्ञानिक तर्क से कर्मकांडों को बांधा। जी। तो ये बरगद के बारे में? बरगद का भी ये है कि ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में वहाँ भी है, तो इसीलिए वहाँ भी किया गया है। और बरगद एक और संदेश देता है, उसको आपने देखा होगा कि उसकी जड़ें उसके डाली से जमीन को टच करती हैं और जब टच करती तो फिर एक पेड़ बन जाता है। जी। तो वो उस पेड़ को महत्व एक तो ऑक्सीजन के नाते दिया गया, दूसरा उसके इस गुण के नाते दिया गया कि अगर आप अच्छे व्यक्ति हैं तो अपने गुणों को फैलाइए। जी। आप अच्छाई को फैलाइए जिससे कि मानवता की सेवा हो। जी। नीम हमारी देवी कैसे हो गई? हाँ, नीम नवरात्र का समय मालूम है कि जब सीजन का संधि काल होता है, जाड़े के समय में और गर्मी के समय में 2 बार नवरात्र की पूजा होती है और मौसम के संधि काल में वायरस और बैक्टीरिया का प्रकोप बढ़ जाता है। जी। नीम में जो एंटीबायोटिक गुण होती हैं वो उन पत्तियों से जो ऑक्सीजन टच करके निकलती है वो वायरस को कंट्रोल करती है। तो जहाँ जहाँ नीम है उनकी पूजा करने का विधान इसलिए कर दिया गया कि उनकी सुरक्षा हो। जैसे पीपल के बारे में कह दिया गया कि इसमें भगवान का वास है, ब्रह्मदेव का वास है, तो लोग उनको नहीं काटते। वैसे ही नीम के बारे में है कि इसमें देवी का वास है, इसको न काटो। तो जो व्यक्ति है, जो इस धरती पे मनुष्य है, उसके सुरक्षित रहने के लिए नीम का, पीपल का रहना, बरगद का रहना आवश्यक है। सहजन पौष्टिक आहार के रूप में? हाँ, सहजन देखिए नाम ही उसका रख दिया गया। सहजन मतलब अच्छा व्यक्ति, ये सज्जन का अपभ्रंश हो गया सहजन। हाँ। यानी सहजन अगर आपके साथ संपर्क में है तो आप सज्जन रहेंगे। सज्जन आप कब रहेंगे? जब आप बीमारियों से दूर रहेंगे। अगर आपको कोई बीमारी रहेगी तो आप सज्जनता नहीं दिखा पाएंगे, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, आप किसी को कुछ भी कह सकते हैं। तो सज्जन की पत्तियां, सज्जन का फूल, उसके जो पत्ते, सभी कुछ उपयोग में, और जैसे दूध में सारी चीजें पाई जाती हैं वैसे सहजन में भी सारे तत्व जो मनुष्य के जीवित रहने के लिए आवश्यक है वो सब पाए जाते हैं। सहजन की पत्ती अगर आप उबाल के पीते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आप दूध पी रहे हैं। अच्छा। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये हर साल नया हो जाता है। यानी अगर आपने उसको काट के लगाया तो एक ही साल में फल दे देगा। तो इसमें बहुत कम खर्च है, बहुत कम देख रेख है और गुण इसके बहुत ज्यादा है।